मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए मैं आपका एसके सर आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन का लेक्चर नंबर 4। तो जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोग कंप्लीट किए थे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलना। आई मीन SON का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था। तो चलिए इस लेक्चर में और एक्स्ट्रा चेंजिंग, अच्छा एक चीज और, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आया था उसको भी बदलना सीखे थे। जैसे दिस आएगा दैट में बदलना है, दिस आएगा दोज में बदलना, हियर आएगा देयर में बदलना, टुडे दैट डे, इस तरह से चेंजिंग हम लोग सीखे थे। यानी आई मीन अभी तक में हम लोग 3 चेंजिंग सीख चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलना और एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेंजिंग की ओर। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे पहली एक मिनट, थोड़ा सा चलिए इन प्लेस ऑफ कॉमा, कॉमा की जगह पर आप देखते होंगे कि हम दैट का यूज करते हैं, है ना। एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे। इन प्लेस ऑफ कॉमा कंजक्शन दैट का यूज करेंगे कहाँ? इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कॉमा को रिप्लेस करके हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। कब? इनडायरेक्ट नरेशन। अब इस पॉइंट को अच्छे से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है, मैं बात करूंगा रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका? मेरे प्यारे दोस्त, ये सारा खेला डिपेंड करता है किस पर? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में, तो आप कहेंगे कि सर कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में? प्रेजेंट टेंस में होगा तो या तो से टू होगा या फिर सेज टू होगा, तो आप समझेंगे ये प्रेजेंट टेंस में। अगर विल से हो या फिर विल से टू हो तो आप इसे समझेंगे फ्यूचर टेंस। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। याद रखेंगे, सबसे वीवीआई पॉइंट है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये सारा चेंजिंग कब होगा? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो। आई मीन पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे? सेड या नहीं तो सेड टू। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर सेड या सेड टू आता है तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अदरवाइज देयर विल बी नो चेंजिंग टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। नहीं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए क्या कहता है वीवीआई नोट में, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन नो चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आइए इनको पहले प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल मींस इंग्लिश का हो गया आपका एग्जांपल। अब जैसे देखिए एग्जांपल लिए हैं, मोहन कहता है मुझसे शी इज कुकिंग फूड। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है किस पर? रिपोर्टिंग वर्ब पे। देखिए तो सेज टू है, आई मीन आपका ये प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? तो आप श्योर हो जाइए कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाद बाकी सारे चेंजिंग होगा लेकिन टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। आइए चलते हैं, इनडायरेक्ट करता है। तो मोहन का तो मोहन हो गया। सेज टू बदलता है किस में? टेल्स में। ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग में आपको सिखा चुके हैं। अब ये कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट। तो मोहन टेल्स में दैट, ये है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जहां हम आपको SON का फॉर्मूला सिखाए हैं। क्या ये थर्ड पर्सन है? इसमें कोई चेंजिंग होता है? नो। तो कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए, सी का सी हो गया। अब बात आई टेंस का। तो देखिए टेंस में कोई चेंजिंग है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है।
और एक एग्जांपल लेते हैं, गोपाल विल से, गोपाल कहेगा हम लोगों से, आई एम इन मुंबई नाउ, कि अब मैं कहाँ हूँ, मुंबई। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्त, आपको चेक करना है किसको, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में है, तो कहेंगे आप फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस को तो हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सेल और विल उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो गोपाल विल से टू अस, है ना, तो विल से टू किस में बदल जाएगा, विल टेल में। ऑलरेडी मैं रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग में आपको बता चुका हूं। तो गोपाल विल टेल अस, कॉमा हट के क्या लग जाएगा, दैट। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सब्जेक्ट किस में है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, सब्जेक्ट में। किस में बदलता है, सब्जेक्ट में। तो अब ये देखिए प्रोनाउन है, ये देखिए नाउन है। तो सबसे पहली बात तो गोपाल को प्रोनाउन बनना पड़ेगा। तो गोपाल मैस्कुलिन जेंडर में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही। अब देखिए ये किस केस में है, तो नॉमिनेटिव केस में है। तो ये भी नॉमिनेटिव केस में है। तो कहता है आ जाओ भाई, आ गया ही, ऑलरेडी सीखे हैं, लेकिन इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ही इज इन मुंबई, और नाउ एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस में बदल जाएगा, देन में। तो इनडायरेक्ट क्या हो गया, गोपाल विल टेल अस दैट ही इज इन मुंबई नाउ। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। एक और सेंटेंस है, द प्रीस्ट सेज यू हैव कंप्लीटेड माई वर्क। एक पुरोहित या पंडित जी या बाबा कहते हैं यू हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आप मेरा काम पूरा कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो देखिए क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो इसके टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजिंग। लेकिन और सब तो चेंजिंग होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए इनडायरेक्ट कैसे बन रहा है, द प्रीस्ट सेज तो बदलेगा नहीं, टू रहता तो बदलता, कोमा हट के क्या लगा, दैट। अब यहां देखिए आपका सेकंड पर्सन है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा किसका, थर्ड पर्सन में है, तो हम किसका लेंगे, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में तो दो है, आई और वी है, तो सिंगुलर लेंगे या प्लूरल, ये डिपेंड करेगा यू के यूज पर। तो यू तो हमारा यहाँ सिंगुलर में यूज हो रहा है, जी हाँ, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम दिखता है, और वर्ब हमेशा ये प्लूरल लेता है, लेकिन यू के साथ जब और लगा हो तो ही आप इसे प्लूरल मानेंगे। चलिए आ गया आई। अब देखिए टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, आई हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब माई किस में बदल जाएगा, हिज में। अब देखिए यहाँ ये माई कैसे बदला है, प्रीस्ट कहता है यू हैव कंप्लीटेड माई। तो मैं आपको ये भी सिखाया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोनाउन आता है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनका रिलेशन देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में किसके साथ है। तो पुजारी कहता है यू हैव डन माई वर्क, ये माई किसके लिए आया है, पुजारी के लिए। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई एक्स्ट्रा प्रोनाउन आता है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनका एक ही स्टेटमेंट है, हम जिसके लिए आए हैं या फिर जिसके बदले में आए हैं, रूल्स के हिसाब से मुझे बदल दीजिए, लेकिन मैं जिस कॉलम में हूँ केस का, आप उसी कॉलम में उनको कहिए आने के लिए। तो ये तो ठहरा प्रोनाउन, ये ठहरा नाउन। तो सबसे पहली बात तो प्रीस्ट के लिए प्रोनाउन लाना होगा, या तो ही या तो सी, या तो ही या तो सी, ठीक है। अब देखिए ये माई किस घर में है केस का, तो आई, माई, माइन और मी, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव में है। तो ही या सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, हिज या हर। तो आप या तो हिज दीजिए या फिर यहाँ हर दीजिए, ये दोनों राइट होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो मेरे दोस्त, सारा खेला तो यहाँ है, सारा खेला यहाँ है, इसको अच्छे से देखना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में हो मेरे दोस्त, पास्ट में हो,
पास्ट को कैसे पहचानेंगे सर? टेंशन मत लीजिए ना, टेंशन नहीं लेना, या तो सेड दिख जाए या तो सेड टू, तो आप समझ जाएंगे आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न चेंजिंग होता है। आइए, देन फॉलोइंग चेंजेस टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ टेंस का चेंजिंग आपको सीखने का मौका मिलता है। सिंपल सी बात है, टेंस का चेंजिंग कैसे सीखेंगे? डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट घर को जंप कर जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट है अगर रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो जब इनडायरेक्ट कीजिएगा तो कहाँ लेके चले जाइएगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी डायरेक्ट प्रेजेंट के उठा के लेके चले जाएंगे कहाँ, पास्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट के सारे टाइप को उठा के कहाँ लेके चले जाइए, पास्ट में। और पास्ट को अपने ही घर में जंप लगा दीजिए, नहीं समझे ना, चलिए रुके। प्रेजेंट के सारे टाइप को लेके चले जाइए पास्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट में अपने ही घर में जंप लगा दीजिए, तो सिंपल प्रेजेंट किसका ले लेगा, एक घर छोड़ दीजिए तो किसका ले लेगा, पास्ट परफेक्ट का। देख लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस किसका ले लेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का, अपने ही घर में। सिंपल प्रेजेंट के बाद कौन होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या ये पास्ट के चारों रूप है ना? तो पास्ट में चेंजिंग क्या होता है, अपना एक घर छोड़ के एक किसका ले लेगा, 3 का, 2 किसका ले लेगा, 4 का। अब इसको अगर जंप करवाएंगे तो कहाँ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, सिंपल पास्ट टेंस किस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंजिंग। एक बार अच्छे से देख लीजिए, प्रेजेंट के सारे टाइप्स को लेके चले जाना है कहाँ, पास्ट में। ये सारी घटनाएं कब होगी, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। और पास्ट में अपने ही घर में क्या कर दीजिए, 1 2 3 और 4, एक किसका ले लेगा, 3 का, 2 किसका ले लेगा, 4 का, और 3 और 4 में नो चेंजिंग। 3 और 4 में क्या होगा, नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी जैसे डायरेक्ट में होगा वैसे ही इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, एक एक करके हम लोग सारे का एग्जांपल देंगे। सर फ्यूचर टेंस का क्या है, तो चेंज ऑफ फ्यूचर टेंस का देख लेते हैं। सेल होगा शूट कर दीजिएगा, विल होगा वुड कर दीजिएगा, मे होगा माइट, कैन होगा तो कुड। अच्छा, शुड, वुड, माइट और कुड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे डायरेक्ट में रहेगा वैसे ही इनडायरेक्ट में होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजिंग है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजिंग है इफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ सॉरी, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट, रिपोर्टेड हो गया, इसको रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, रिपोर्टिंग कर देंगे आप। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट इन पास्ट टेंस, यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें हो, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को दोस्त कैसे पहचानेंगे, सेड और सेड टू, एंड एनी हिस्टोरिकल कर दीजिएगा। इफ एनी हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य हो या कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इनको अच्छे से याद रखें। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तो चेंजिंग होता है, ये सबको पता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, सबसे अच्छा चीज है ये कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऐतिहासिक घटनाएं या ऐतिहासिक तथ्य या कोई गणितीय तथ्य या फिर कोई सर्वकालिक सत्य या फिर वैज्ञानिक सत्य या फिर कोई कहावतें या फिर कोई आदतन क्रिया या फिर नैतिकता, आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे, इस वर्ड को अच्छे से याद रखेंगे। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो या कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो
या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई प्रोवर्स हो या फिर कोई हैबिचुअल एक्ट हो या फिर मॉरलिटी हो, तो इज प्रेजेंट इन रिपोर्टिंग स्पीच, कहां मौजूद हो, रिपोर्टिंग स्पीच, देन नो चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मोर इज प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच, यहां आपको रिपोर्टेड कर देना है, यहां आपको रिपोर्टिंग कर देना है, यहां आपको रिपोर्टेड स्पीच। मैं फिर से कहता हूं, आइए, ये है आपका नरेशन, सिंपल सी बात, यहां आपका कॉमा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें हो, पास्ट, यानी सेड या फिर सेड टू, मैं एक एक करके एग्जांपल लूंगा और आपको अच्छे से डायरेक्ट टेंस नहीं बदल देना है। जैसे आप रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से चेक करेंगे, क्या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्या कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, क्या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है इसमें, या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या फिर कोई प्रोवर्स है, या फिर कोई मैनलिटी है, या फिर कोई हैबिचुअल एक्ट है। अगर उनमें से कोई, ये लिस्ट में से कोई एक हो इसमें, तो मेरे प्यारे दोस्त इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पिताजी कहे मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील होता है, इंसान मरणशील होता है। तो जैसे हम लोग, क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। अक्सर लोग तुरंत रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देता है। आपको इसको अच्छे से देखिए कि इंसान मरणशील होता है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त सारे चीज़ बदलेगा लेकिन टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए, लेकिन सेड तो यहाँ नहीं बदलेगा, तो देखिए इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, माई फादर सेड, कोमा हट के क्या लग जाएगा, दैट मैन इज मॉर्टल। समझ में आ गया? नहीं तो अक्सर लोग क्या कर देता, टेंस बदल देता, मैन वाज मॉर्टल कर देता। और आइए, द टीचर सेड, शिक्षक कहे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। क्या ये आपका प्रोवर्स है कि नहीं? तो जैसे ही इनको पास्ट में देखें, इनको देखेंगे, क्या ये हमारा प्रोवर्स है ना, तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आइए और एग्जांपल लेते हैं। माई मॉम, एम को कैपिटल कर दीजिए। माई मॉम सेड वी शुड लव आवर कंट्री, मेरी मम्मी कही कि हम सभी को अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, क्या ये हमारा नैतिकता है कि नहीं, क्या ये हमारी मोरलिटी कहता है कि नहीं? तो देखिए ये हमारा पास्ट टेंस में है, इसमें एक मोरलिटी का सेंस है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो माई मॉम सेड दैट। अच्छा, अगर वी के बारे में बता चुके हैं, वी अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आ जाए तो वी का कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो वी शुड लव आवर कंट्री। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द सक्सेसफुल पर्सन सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स, भाग्य भी क्या होता है ना, बहादुर का ही साथ देता है। एक सफल व्यक्ति का स्टेटमेंट है। क्या बताइए ये प्रोवर्स है कि नहीं? तो सबसे पहली बात तो द सक्सेसफुल पर्सन सेड, सेड तो नहीं बदलता है, कोमा हटाए क्या लग गया, दैट, कॉपी एंड पेस्ट। और लेते, मोहन सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन कहा कि मैं सवेरे जगता हूँ। क्या ये मोहन की आदत को दिखा रहा है कि नहीं? क्या रिपोर्टेड स्पीच में क्या हैबिचुअल एक्ट को दिखा रहा है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा, मोहन सेड दैट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो नहीं बदला, हट के दैट लग गया। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है, किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में। तो मोहन के लिए इक्विवेलेंट प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही आ गया, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो, तो ही गेट्स हो जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ आई गेट था, तो आई था तो अपने हिसाब से भर लिया ना, अब तो यहाँ सब्जेक्ट आपका बदला, तो क्या हो जाएगा, गेट्स। और लेते हैं, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। तो क्या बोलिए ये मैथमेटिकल फैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
My grandfather said to me, India become republic on 26th जनवरी। क्या ये ऐतिहासिक सच है कि नहीं? क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट है या नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका पास्ट में रहने के बावजूद भी अगर उनमें से कोई याद रख लीजिएगा, कोई मैथमेटिकल फैक्ट, कोई हिस्टोरिकल एक्ट, या फिर कोई मॉरलिटी, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कोई प्रोवर्ब्स, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट्स, अगर आपका रिपोर्टिंग भर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई एक आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे देखिए, मेरे फादर यानी माय फादर टोल्ड मी दैट इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक हम लोग कंप्लीट सारे टेंसेस का सारे चेंजिंग हम आपको सिखा दिए हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, जो लेक्चर आपका 5th आएगा उसमें हम लोग एक तरफ से आप तब तक सारे फॉर्मूला को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और एक तरफ से हम लोग कंप्लीट करेंगे सारे टेंसेस का अफर्मेटिव। उसके बाद फिर यस या नो आपको तो बताएं कि सबसे बेहतर क्लास होती है किसकी? नरेशन का। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। आप इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बिंदास रहे। तब तक के लिए जय हिंद।